हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनिए कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तिथि की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा और मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत के दौरान लोग श्री कृष्ण की जन्म कथा को पढ़ते हैं और सुनते हैं तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बरसती है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए थे, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। कंस अपनी बहन देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू बड़े ही प्रेम से ससुराल ले जा रहा है उसके गर्भ से पैदा होने वाला 8वां बालक तेरे वध का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वसुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। उसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। उसके साथ ही आसपास कड़ा पहरा लगा दिया। कंस ने अपनी मौत के डर से अपनी बहन के 7 संतानों को मार चुका था। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तभी भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वसुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए और उनके घर पर एक कन्या जन्मी है उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। भगवान विष्णु के आदेश से वसुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागार के दरवाजे खुल गए। वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गया और वहाँ से उसकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गया। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली तो वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर टकराना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योग माया थी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।